उनके तहत पार्टी बनाई जाती है। अपना जो एक कह सकते हैं कि जो तय किए जाते हैं तमाम सारे नियम, उनको सब ताक पे उन्होंने रख दिया है और अब जो भी जिस भी तरह से सत्ता का मौका मिल रहा है वो उसको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, कल तक बीजेपी कह रही थी कि अब नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री के तौर पर दरअसल सही मायनों में वो अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुके हैं बिहार में, और बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर जो मजबूत क्षेत्रीय दल थे, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, किसी भी स्थिति में हो, उनके नेताओं से बैठकें की। इंडिया गठबंधन के नाम का विकल्प बीजेपी के सामने चुनौती 2024 के लोकसभा चुनावों में खड़ी करने के लिए निकाला था, और अब वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन का साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जी हां, प्रमुख विपक्षी दलों के रूप में सामने थे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन जिस तरीके से सरकार बनने के बाद महज 2 साल के वक्त के बाद ही नीतीश कुमार को प्रतीत होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, और इसलिए फैसला किया कि क्यों ना लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार को चलाया जाए। इस फैसले के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच से गठबंधन हो जाता है और नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त धीरे धीरे करके पास आने वाला है, और ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में फिर से शामिल होने जा रहे हैं, और ऐसे में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने से महज कुछ कदम दूर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तमाम नेताओं के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनमें साफ कहा जा रहा है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहां पर नीतीश कुमार के लिए कहते नजर आ रहे हैं कि एनडीए के दरवाजे उनके लिए कभी भी बंद नहीं हुए थे। ऐसे में नीतीश कुमार को साधने की कोशिश बीजेपी फिर से बिहार में करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आज चर्चा होगी बिहार के बदलते पॉलिटिकल सिनेरियो की। जिस तरीके से नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने की डगर पर चल पड़े हैं, और यहां अब की बार उनके सहयोगी के तौर पर फिर से मौजूद है भारतीय जनता पार्टी। अब सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक 28 जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसी के साथ साथ बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी को यहां पर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस वक्त न्यूज़ रूम में मेरी मौजूदगी है और तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी का। अमन जी, जिस तरीके से ये पूरी कवायद अब शुरू हो चुकी है, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या आगामी भविष्य में अंधकार छाने वाला नहीं है जेडीयू के लिए? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की आदत में शुमार शायद ये हो गया है कि किस तरह से दलों के साथ जाना है, फिर उनको छोड़ना है, फिर नए दल के साथ जाना है, फिर उसको छोड़ना है, फिर उसके पास वापस आना है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होने वाली, क्योंकि इन्हीं 5 सालों में अगर आप देखें, जो 4 साल हुए हैं अभी तकरीबन, उसमें ही वो पहले बीजेपी के साथ आते हैं, फिर आरजेडी के साथ आते हैं, एक बार फिर बीजेपी के साथ आते हैं। तो कब किसके साथ हैं ये खुद उनको भी नहीं पता है, और वो कहते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो आखिर कन्फ्यूज़न है क्या, ये वो बता नहीं पाते। अगर आप पूरे आंकड़ों पर गौर करें तो नज़र ये आता है कि बीजेपी के साथ वो जो गठबंधन के बाद वो चुनाव में आते हैं, उसके बाद उनका साथ छोड़कर फिर लालू के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं और सरकार बना लेते हैं। इसके बाद फिर एक बार लालू के कह सकते हैं दोस्ती से मोह भंग हो जाता है और एक बार फिर बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। तो नीतीश कुमार को वाकई मेरे ख्याल में बिहार की जनता अलग तरह से देख रही होगी कि जिनको हम सीट दे रहे हैं और जिनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आखिर वो किस तरह की राजनीति यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। यही नीतीश कुछ समय पहले बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे, और यही नीतीश है कि आप उन्हीं के साथ जाने को तैयार हैं। यही बीजेपी है जो कह रही थी कि भाई नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। जो गृह मंत्री अमित शाह बिहार जाते हैं, इसके बाद जो सुशील मोदी हैं वो ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी खुल सकते हैं। तो जो राजनीति है वो अपने आप में यही बताती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब जो है मौका परस्ती, सत्ता कैसे हासिल की जाए, उसके लिए क्या कुछ गुणागणित हो सकता है, उसके ऊपर सारी की सारी कवायद है, लड़ाई है। और वैसा ही कुछ नीतीश कुमार इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो कह सकते हैं कि अपने जो प्रिंसिपल हैं,
जिनके तहत पार्टी बनाई जाती है, अपना जो एक कह सकते हैं कि जो तय किए जाते हैं तमाम सारे नियम, उनको सब ताक पे उन्होंने रख दिया है और अब जो भी जिस भी तरह से सत्ता का मौका मिल रहा है वो उसको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, कल तक बीजेपी कह रही थी कि अब नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वही बीजेपी अब उनको मुख्यमंत्री बनाने का कह सकते हैं जो अपनी तरफ से समर्थन है वो देने का जो लगभग ऐलान हो चुका है। और पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि आज या कल में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यानी कि इसी 3-4 साल के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमन जी, जिस तरीके से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का जो रवैया देखने को मिला है, तेजस्वी यादव की तरफ उनका ज़्यादा कुछ आकर्षण देखने को मिला है, तमाम जेडीयू के नेता भी कहते नजर आए हैं, तो ऐसे में क्या ललन सिंह यहाँ पर नीतीश कुमार या जेडीयू को झटका दे सकते हैं? क्योंकि जिस आधार पर राजनीतिक सक्रियता उनकी देखने को मिली है, क्या तेजस्वी यादव के लिए ललन सिंह के समर्थन से कोई जो है संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है? देखिए, आज बिल्कुल दिन ढला है, कल फिर सुबह होगी, उसके बाद हो सकता है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर नया सूर्य उदय हो, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से सत्ता पर एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर कब्जा कर लिया। लेकिन कल क्या पता, कल जो ललन सिंह हैं वो तमाम सारे विधायकों के साथ में आरजेडी के साथ में जाकर मिल जाएं तो होने को कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति वैसे भी लगातार कह सकते हैं कि चर्चाओं में रहती है और चूंकि ललन सिंह को कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद से हटाया, उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम में भी वो जब सामने बैठे होते नाम नहीं लेते, तो समझा जा सकता है कि ललन सिंह भी कोई बहुत खुश नहीं है। तो ऐसे में क्या अब ललन सिंह बहुत बड़ा कुछ उलटफेर कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं? कल दोपहर को आरजेडी की बैठक भी है, तो ऐसे में अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे का पूरा खेल जो है वो नीतीश कुमार के पाले में है, क्योंकि अब शायद उनकी ही पार्टी उनके खिलाफ या उनके ही जो विधायक उनके खिलाफ आ सकते हैं। क्योंकि पहले भी लगातार ये खबरें सामने आ रही थी और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो विधायक हैं जेडीयू की वो खुश नहीं है और एक अलग धड़े में बंटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि जो जेडीयू है वो दो कह सकते हैं गुटों में बंटता हुआ नजर आए। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, अभी बहुत सारी अफवाहें हैं, अभी बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन फिलहाल 1 या 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे या फिर तेजस्वी और लालू यादव कोई बड़ा गुणागणित करते हुए एक बार फिर से बिहार की सत्ता में काबिज हो जाएंगे? जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी अब अपना जोड़ घटा यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिहार की सत्ता में उनकी पार्टी कम से कम यहाँ पर बची रहे। अक्षय से अगला सवाल लेंगे। अक्षय, जिस तरीके से बिहार का जो एक समीकरण अब यहाँ पर बदलता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को यहाँ पर मजबूती से विपक्ष में रहना चाहिए था। तो क्या इंडिया गठबंधन में जो दरारें थी अब वो और खाई चौड़ी होती नजर आ रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए कि इंडिया गठबंधन की बात नीतीश कुमार के इस कदम के बाद आ रही है, तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक पद देने की बात थी, वो देखिए मैं कहूँगा कि आधिकारिक पद हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर ये बात नहीं नकारी जा सकती कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं, क्योंकि यही वो नेता थे जिन्होंने कई राज्यों के यहाँ पर दौरे किए थे। राज्यों में जो मजबूत क्षेत्रीय दल थे, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, किसी भी स्थिति में हो, उनके नेताओं से बैठकें की। इंडिया गठबंधन के नाम का विकल्प बीजेपी के सामने चुनौती 2024 के लोकसभा चुनावों में खड़ी करने के लिए निकाला था और अब वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो इस बात से साफ सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यहां पर तकरार और कहीं ना कहीं जो दरारें इंडिया गठबंधन में पड़ती दिख रही थी, उन दरारों को और भी ज्यादा यहां पर चौड़ा और गहरा नीतीश कुमार के इस कदम ने कर दिया है, क्योंकि लगभग ये स्थिति अब साफ होती चली है कि नीतीश कुमार अब यहां पर आरजेडी और महागठबंधन का साथ छोड़कर वापसी बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर करते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एनडीए में अब वापसी करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसी आधार पर अब नीतीश कुमार जो है 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा मेरे सहयोगी अबरार से। अबरार, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले 24 घंटे में ये जो सियासी गर्माहट पैदा की है, क्या आने वाले वक्त में उनको भारी पड़ती नजर आ सकती? क्योंकि अब से महज 1 साल के बाद यदि विधान के तरीके से देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव है, बल्कि खबरें ये भी आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है और जिस ढंग से उन्होंने बीते कई सालों में अपने फैसले लिए हैं, जाहिर सी बात है कि उन पर अब लोगों को विश्वास नहीं रह गया। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उस गठबंधन के लोग जिस मंशा के तहत आपको वोटिंग कर रहे हैं, आप 1 साल 2 साल सत्ता का हिस्सा रहते हैं, फिर अचानक से आप जो है पलटी मार लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप
विपक्षी खेमे के साथ चुनाव लड़ते हैं, विपक्ष के लोग जो है आपको वोट करते हैं, आप जो है भाजपा के साथ चले जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो वो तमाम वोटर्स का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये अपमान हुआ। और वहीं दूसरी तरफ जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं और बाद में आरजेडी के साथ सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये भी जो है वोटर्स का अपमान ही माना जाएगा। तो नीतीश कुमार जो मौका परस्ती वाली राजनीति कर रहे हैं, दरअसल सही मायनों में वो अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुके हैं बिहार में। और बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर नीतीश कुमार को चुनना नहीं चाहेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय भले ही नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की वजह से सबसे बड़े नेता के तौर पर जो है आपको देखने में लगते होंगे, या ऐसा लगता होगा कि नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति के कर्ता धर्ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार बीते कई सालों से चुनाव भी नहीं लड़े हैं। तो आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा राजनीतिक असुरक्षा नीतीश कुमार को है कि उनको जैसे ही लगता है कि पार्टी में कोई भी थोड़ी भी हलचल पैदा होती है तो पद से किसी को हटा देते हैं या कहीं ना कहीं तब्दीली कर देते हैं। जीतन राम मांझी वो चेहरा है जब नीतीश कुमार के वो बहुत ही खासम खास हुआ करते थे, और नीतीश कुमार ने जो है लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हीं के ऊपर उनका भरोसा जो कम हो गया और फिर उनको हटा दिया गया, नई पार्टी बनाई उन्होंने। ठीक उस तरीके से जो है उसके बाद मामला हुआ ललन सिंह के साथ। उससे पहले की अगर हम बात करें तो उसमें भी इस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी। तो नीतीश कुमार एक असुरक्षित नेता आप कह सकते हैं, खुद को मानते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कोई भी पार्टी उनकी पार्टी को ख़त्म कर सकती है। और इस समय अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में दो पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं प्रमुखता से लोगों के जहन में रहती है, या जब लोग वोटिंग करने जाते हैं तो वही दो पार्टी जो है सोच करके उन्हीं को वोट करते हैं, आरजेडी और भाजपा। बाकी जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो जेडीयू पार्टी का जनाधार धरातल पर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। प्रखंड में पार्टी की जो है कोई कमेटी आपको उस तरीके से मजबूत स्थिति में नज़र नहीं आएगी, और ये सच्चाई है। भले ही नीतीश कुमार जो है एक अनुभवी लीडर होने की वजह से भाजपा या आरजेडी के साथ जब भी गठबंधन कर सरकार बनाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री ज़रूर बना दिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, उन्हें जनता पसंद नहीं करेगी एज अ मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो यहाँ से नीतीश कुमार की जो जनता के बीच विश्वसनीयता की खबरें हैं अब वह भी कहीं ना कहीं खोते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस आधार पर लगातार विभिन्न दलों के साथ गठबंधन करना और गठबंधन से अलग हो जाना जो नीतीश कुमार की कार्यशैली का एक आधार बन चुका है, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में नीतीश कुमार व उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।